अगर आप भी एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में कैसे जीएसटी काम करता है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को बाय या परचेज करोगे, बाय या सेल करोगे, तो आपको एज पर इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको जीएसटी लगाना पड़ता है। अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो तो आपको उस पर टैक्स लगाना पड़ेगा 5%, 12%, 18%, जिस भी टैक्स स्लैब में आपका प्रोडक्ट फॉल करता हो। मान के चलते हैं आप कहीं से परचेज कर रहे हो सामान, तो परचेज सामान पे भी आपको क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे ये टैक्सेशन सिस्टम काम करता है, यही चीज़ आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे बारीकियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपने कहीं नहीं सुना होगा। चलिए जीएसटी के कॉन्सेप्ट को हम समझते एक एग्जाम्पल से। मान के चलते कंपनी है जिसका नाम है डिमरी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये अपना माल दुबई को बेच रही है। ये अपने माल किसको बेच रहे हैं, दुबई के एक बायर को बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये माल की कॉस्ट है 100 रुपये में बेचना चाहती है। 100 रुपये में डिमरी एक्सपोर्ट्स अपना माल को बेचना चाहती है। बट डिमरी एक्सपोर्ट्स है इंडिया में, तो 100 रुपये का माल 100 रुपये में ये नहीं बेच सकती, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मान के चलते 18% जीएसटी लगा, तो बायर को कितने पैसे देने पड़ेंगे डिमरी एक्सपोर्ट्स को, 118 रुपये बायर को पे करना पड़ेगा टू डिमरी एक्सपोर्ट्स। बट वहीं एक दूसरा बंदा है जो कि है चाइनीज़ बंदा। चाइनीज़ बंदा भी 100 रुपये में माल देने को तैयार है, और 100 रुपये का माल किसको देने को तैयार है, दुबई वाले को देने को तैयार है। बट चाइना में क्या है, चाइना में टैक्स सिस्टम 18% नहीं है। चाइना में टैक्स है मान लो सिर्फ 5%। चाइना में टैक्स कितना है, 5%। तो जो दुबई वाला बायर है उसे अगर वो डील करता है टू चाइनीज सेलर, तो उसे कितना देना पड़ेगा, मात्र 105 रुपये देने पड़ेंगे। अगर दुबई वाला बायर इंडिया से डील करेगा तो देने पड़ेंगे 118 रुपये, क्योंकि जीएसटी है। वहीं अगर चाइनीज सेलर से डील करेगा तो उसे देने पड़ेंगे 105, क्योंकि वहाँ पे टैक्स सिस्टम कम है। ठीक है, तो इंडिया से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया से एक्सपोर्ट प्रमोट हो, इसके लिए भारत सरकार एक कॉन्सेप्ट लाई है जिसे हम बोलते हैं LUT। भारत सरकार क्या कॉन्सेप्ट लाई है, LUT का कॉन्सेप्ट। अब LUT का कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। LUT का क्या मतलब है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं पहले आपको बता देता हूँ। अब जो कंपनी है डिमरी एक्सपोर्ट्स, डिमरी एक्सपोर्ट्स के पास पहला ऑप्शन क्या है, डिमरी एक्सपोर्ट्स के पास पहला ऑप्शन ये है कि वो अपना माल जो 100 रुपये का माल है, ठीक है, जो 100 रुपये का माल है, डिमरी एक्सपोर्ट्स जो 100 रुपये का माल है उसे दुबई के बायर को बेच दे। ठीक है, 100 रुपये के माल के ऊपर 18% जीएसटी लगा। ठीक है, 18% जीएसटी लगा, मतलब 118 रुपये पे करने पड़ेंगे किसे, दुबई के बायर को। बट दुबई का बायर ये बोलता है कि यार मैं तुम्हारी सरकार को टैक्स क्यों दूं, मैं तो अपनी सरकार को टैक्स दूंगा ना। ठीक है, दुबई का बायर ये बोलेगा, वो जो कि सही बात है। तो आपने दुबई के बायर से ये कहा, एक काम कर, तू 100 रुपये का माल के ऊपर तू मुझे 100 रुपये दे। 100 रुपये का माल तू मेरे से खरीद रहा है, तू मुझे 100 रुपये दे। और जो 18% है, जो आपको डिमरी एक्सपोर्ट्स को किसको देने पड़ते, जो देने पड़ते जीएसटी डिपार्टमेंट को, वो आप अपने बिहाफ पे किसको पे कर दो, आप डायरेक्टली जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर दो। ठीक है, मतलब कि क्या आपने बायर से 18 रुपये लिए, नहीं लिए, आप डायरेक्टली जीएसटी डिपार्टमेंट को अपनी जेब में से 18% दे रहे हो। ठीक है, अपनी जेब में से 18% दे रहे हो। अब क्या होगा, अब जैसे ही आप जीएसटी डिपार्टमेंट को प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी, शिपिंग बिल की कॉपी, ये सारी चीज़ें दोगे, उसके बाद विद इन 1.5 से 2 महीने में वो IGST रिफंड आपको मिल जाएगा। विद इन 1.5 से 2 महीने में, कई बार टाइम भी लग जाता है, 1.5, 2, 3 महीने में आपको जो 18% है, जो आपने खुद जीएसटी डिपार्टमेंट को पे किया था, वो आपको पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, IGST रिफंड। आप जीएसटी रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बायर को देने पड़ रहे हैं 100 रुपये, 18 रुपये आप जो एक्सपोर्टर है उसे अपनी जेब से जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करना पड़ रहा है। ठीक है, बाद में आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो।
अगली चीज, बट इससे क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, भारत सरकार ने कहा मैं किसी का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होने दूंगा, इसके लिए एक्सपोर्टर को एक और मैं इजाजत देता हूं, एक और फैसिलिटी देता हूं। जो डिमरी एक्सपोर्ट्स है वो क्या करेगी, वो एक चीज लेगी LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और LUT में अपना माल दुबई के बायर को बेचेगी। LUT में अपना माल दुबई के बायर को बेचेगी। LUT में क्या होगा, 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 100 रुपये ही दुबई के बायर को देने हैं। उसके बाद क्या करना होता था, पहले 18% या जो 18 रुपये है वो जो एक्सपोर्टर है वो अपनी जेब से GST डिपार्टमेंट को दे रहा था। बट साफ साफ पहले ही भारत सरकार को मैं ये कह दूंगा कि दैट दिस शिपमेंट इज अंडर LUT, सो GST डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा ये वाला शिपमेंट LUT के अंडर में है, तो इसके ऊपर आपको एज अ एक्सपोर्टर आपको एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही साफ साफ लिख दो दैट दिस शिपमेंट इज अंडर LUT, सो यू आर नॉट लायबल टू पे 18% टू GST डिपार्टमेंट। आपको GST डिपार्टमेंट को 18% पे नहीं करना है। ठीक है, समझ जाना। परफॉर्मा इनवॉइस में साफ साफ लिख देना दिस शिपमेंट इज अंडर LUT। सबसे पहले आपको LUT नंबर लेना पड़ेगा, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लो LUT कैसे लें। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये कंसेप्ट को। पहला ऑप्शन क्या आपके पास, चलो डिमरी एक्सपोर्ट्स के बाद 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये क्या करेगी, LUT में दिखा देगी, एक भी % इसे GST डिपार्टमेंट को, एक भी रुपये GST डिपार्टमेंट को देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज IGST रिफंड, आप GST रिफंड के लिए क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, बट उससे आपका वर्किंग कैपिटल 90 डेज के आसपास ब्लॉक होगा। ठीक है, अगला, अब एक और सिनेरियो समझते हैं। मान के चलते डिमरी एक्सपोर्ट्स एक मर्चेंट ट्रेडर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर कहीं ना कहीं से माल खरीदेगा और कहीं ना कहीं से क्या करेगा, खरीदेगा, ये माल खरीदेगा। जब ये मैन्युफैक्चरर से माल खरीदेगा तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इसके ऊपर 18% GST लगाएगा। क्या लगाएगा मैन्युफैक्चरर, इसके ऊपर 18% GST लगाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर एक कंपनी को भेज रहा है, एक कंपनी को सामान बेच रहा है जो कि है डिमरी एक्सपोर्ट्स। अब ये तो एक डोमेस्टिक ट्रेड हो गया, इंडिया में इंडिया ट्रेड हो गया, तो यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरर 18% GST लगाएगा। बट अब यहाँ पर भी एक तरह से डिमरी एक्सपोर्ट्स का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। डिमरी एक्सपोर्ट्स को क्या करना, दिक्कत हो रही है यहाँ पे भी। ठीक है, अब इससे बचने के लिए भारत सरकार कहती है डिमरी एक्सपोर्ट्स आप पे कर दो मैन्युफैक्चरर को 18% GST। ठीक है, 18% GST आप पे कर दो। बाद में आप जब GST रिटर्न को फाइल करोगे, वहां पे मुझे शिपिंग बिल, बिल ऑफ लैडिंग, ये सारी कॉपीज मुझे दे दो। इससे मुझे पता चल जाएगा ये जो आपने माल लिया है, इस माल को आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, इस माल को आपने क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है। तो अगर आप अपने माल को एक्सपोर्ट कर दिया तो मैं 18% आपको GST पूरे का पूरा रिफंड कर दूंगा। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूं, जल्दी समझो। मैन्युफैक्चरर आपको डिमरी एक्सपोर्ट्स को क्या लगाएगा, 18% GST लगाएगा। डिमरी एक्सपोर्ट्स ने 18% GST पे कर दिया, मतलब जो प्राइस, जो 100 रुपये का प्राइस मान के चलते 80 रुपये का प्राइस पे इसने प्रोक्योर किया माल को, प्लस 18% GST, 80 प्लस 18% GST अप्रॉक्सीमेट कितना बैठ गया, ये 94 रुपये बैठ गया। तो 94 रुपये डिमरी एक्सपोर्ट्स ने मैन्युफैक्चरर को पे कर दी, इंक्लूडिंग ऑफ GST। ठीक है, अब यहां पर 14 रुपये तो क्या है, 14 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ GST है, 14 रुपये GST है। तो भारत सरकार ये कह रही है ये 14 रुपये आपको पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे बैंक अकाउंट में, क्योंकि आप देश को बढ़ावा दे रहे हो, देश के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हो, देश में फॉरेन करेंसी ला रहे हो, तो भारत सरकार आपकी मदद करेगी। पहला तरीका क्या है, ये आपको रिफंड हो जाएगा 100%, बट आपका बस वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा एक तरह से। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो डिमरी एक्सपोर्ट्स जो कंपनी है इसको कहेगा, डिमरी एक्सपोर्ट्स साफ साफ कहेगा मैन्युफैक्चरर को, मैं जो तेरे से सामान ले रहा हूं उसको मैं 100% क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इसके डिमरी एक्सपोर्ट्स को 0.1% GST लगा के दे देगा। मतलब 80 रुपये के माल पे 80 रुपये का माल प्लस 0.1% GST अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया, 80.1 होगा मान के चलो। तो डिमरी एक्सपोर्ट्स को कितने पैसे देने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरर को, डिमरी एक्सपोर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर को 80 ही रुपये देने पड़ेंगे, एक तरह से 80 रुपये देने पड़ेंगे, 80.1 रुपये जितना भी बैठेगा, 80 रुपये प्लस 0.1%। ठीक है, 80 रुपये एक तरह से देने पड़ेंगे, यानी कि एक तरह से 0 टैक्स पे मैं प्रोक्योर कर रहा हूं अपने माल को मैन्युफैक्चरर से। बट एक कंडीशन है,
जब भी आप ये माल प्रोक्योर कर रहे हो उसके विद इन 90 डेज में ये जो आपने माल प्रोक्योर किया है ये एक्सपोर्ट होना चाहिए। विद इन 90 डेज में ये माल जो आपने किया है ये आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। किसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? डिमरी एक्सपोर्ट्स को। इफ अगर आप एक्सपोर्ट कर पाने में नाकामयाब होते हो, अगर आप एक्सपोर्ट कर पाने में नाकामयाब होते हो, डिमरी एक्सपोर्ट नाकामयाब होती है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ना किसको पकड़ेगा? इसको, डिमरी एक्सपोर्ट्स को नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा मैन्युफैक्चर को। भाई जब तुझे पता था जीएसटी वाला ये पूछेगा, तुझे पता था ये बंदा फ्रॉडी निकलेगा, ये बंदा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा विद इन दिस 90 डेज, तो तूने इसके ऊपर क्यों 0.1% जीएसटी लगाया? ठीक है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा? जीएसटी डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर से पकड़ेगा और मैन्युफैक्चर को कहेगा तू मुझे 18% जीएसटी दे, अब तेरी गलती थी, तू मुझे पैसा दे, प्लस इंटरेस्ट भी इसके ऊपर दे। इंटरेस्ट जितने दिन का भी है ये इंटरेस्ट भी देगा। तो मैन्युफैक्चर के लिए सरदर्दी होगी। इसलिए कई मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, डिमरी एक्सपोर्ट जैसी बहुत सारी कंपनी जो कहती है कि मुझे तो माल को एक्सपोर्ट करना है तो मुझे 0.1% जीएसटी लगा के दे दे। ठीक है, तो ऐसे कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कहता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, 18% जो आपका टैक्स पेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं 0.1% जीएसटी लगा रहा हूँ, आप मुझे क्या करना, विद इन 90 डेज के अंदर आप एक्सपोर्ट कर देना। ठीक है, और एक्सपोर्ट के प्रूफ लाइक शिपिंग बिल और बिल ऑफ लैडिंग मुझे दे देना। शिपिंग बिल और बिल ऑफ लैडिंग मुझे दे देना, और उसी टाइम जो 18% आपका जो फ्रीज अमाउंट है, मतलब क्या करता है, एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट मैन्युफैक्चर डिमरी एक्सपोर्ट से जमा कर लेगा। नॉट एज अ जीएसटी, ये जीएसटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट है। दोबारा आपको मैं समझाता हूँ। पहला मैन्युफैक्चर क्या करेगा, या तो 0.1% लगा देगा, बट इसमें रिस्क है। ठीक है, तो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैन्युफैक्चर क्या कहता है डिमरी एक्सपोर्ट्स को, कि जो 18% जीएसटी का अमाउंट है, तू मेरे पास एज अ सिक्योरिटी ब्लॉक कर दे, मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा रहेगा। आपको जब भी एक्सपोर्ट करोगे आप, तो आप एक्सपोर्ट करते ही आप मुझे 2 डॉक्यूमेंट मुझे दे देना, जो कि है शिपिंग बिल और बिल ऑफ लैडिंग। 2 डॉक्यूमेंट आप मुझे दे देना। जैसे आप मुझे ये 2 डॉक्यूमेंट दोगे, मैं आपके 18% जो मेरे पास सिक्योरिटी ब्लॉक्ड है वो आपको रिलीज कर दूंगा। तो ये भी तरीका है। ठीक है, तो ये भी तरीका है। तो मैन्युफैक्चरर अपनी सेफ्टी रखने के लिए, अपने पैसे को सेफगार्ड करने के लिए सामने वाली पार्टी से क्या कर लेते हैं, सामने वाली पार्टी से डील कर लेते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट तू मुझे दे दे। जैसे ही तू मुझे शिपिंग बिल, बिल ऑफ लैडिंग, जो प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो दे देगा, मैं तेरा 18% उसी के टाइम रिलीज कर दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें मुझे लगता है अब आपको समझ आई होगी। फाइनल वर्डिक्ट अब मैं आपको बताता हूँ। डिमरी एक्सपोर्ट्स कंपनी है, जब ये माल अपना आगे बेचेगी तो एलयूटी में बेचेगी। 100 रुपये का माल दुबई के बायर को 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। अगर उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा तो पूरे का पूरा 18% जीएसटी डिमरी एक्सपोर्ट्स पे कर दे जीएसटी डिपार्टमेंट को, और बाद में आईजीएसटी रिफंड क्लेम कर ले। पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, जब ये माल प्रोक्योर करेगी तो पहला ऑप्शन क्या है, 18% रेट पे माल प्रोक्योर कर, और बाद में जब तू जीएसटी वो करेगा, मतलब जीएसटी फाइल करेगा, वहाँ पर साफ साफ दिखा दे कि मैंने ये जो प्रोडक्ट, ये जो माल प्रोक्योर किया मैन्युफैक्चर से, वो मैंने एक्सपोर्ट किया है। तो नाउ डिमरी एक्सपोर्ट्स को क्या मिलेगा, 18% आईजीएसटी रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो क्या है, मैन्युफैक्चर को 18% जीएसटी पे कर दो, और उसके बाद जब आप जीएसटी फाइल करने जाओगे उसे कह दो भाई ये जो मैंने माल है, ये मैंने माल एक्सपोर्ट किया है, तो जो 18% जीएसटी यहाँ पर है वो मुझे रिफंड कर दे जीएसटी वाला। तो जीएसटी वाला रिफंड कर देगा, तो ये भी पूरा आईजीएसटी रिफंड हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो 0.1% पे क्या कर लो, मैन्युफैक्चरर से माल ले लो कि 100 रुपये के माल के ऊपर 0.1% ही मैन्युफैक्चर टैक्स लगाएगा, बट कंडीशन ये है 90 डेज़ के अंदर एक्सपोर्ट होना चाहिए। कई मैन्युफैक्चर अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए क्या करते हैं, जो ये वाली कंपनी है डिमरी एक्सपोर्ट जैसे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे 18% एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट कि अगर आपने 90 डेज़ में प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर को जमा कर दिए, ठीक है, मैन्युफैक्चर को जमा कर दिए, तो 18% मैन्युफैक्चर आपके रिलीज कर देगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बारे में और समझने के लिए मैं आपको एक डिटेल ब्लॉग के बारे में बताता हूँ। ये देखो,
जो डिटेल ब्लॉग है मैं इस ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जीएसटी इन एक्सपोर्ट मैंने पूरा डिटेल ब्लॉग लिखा हुआ है, आराम से आप इस ब्लॉग को पढ़िए। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे बता सकते हो। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 6-7 घंटे की मैराथन वीडियो बनाई हुई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। जो भी बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सीखना चाहता है इस वीडियो को जरूर देखे, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करते रहें।